बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम 12th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक के एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चेक द टाइप ऑफ फंक्शन। हमने चेक करना है कि ये कौन से वाला फंक्शन है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये जो फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स, ये कौन सा फंक्शन है? ये इन टू है, ऑन टू है, 1 है, बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, ये कौन सा फंक्शन है? अब इसमें डोमेन भी गिवन है। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? 0 1 2 3। रेंज भी गिवन है। रेंज कहता है क्या है? 1 6 15 28 और 35। हमने फर्स्ट डोमेन वाला सेट बनाया 0 1 2 3। सेकंड हमने रेंज वाला सेट बनाया 1 6 15 28 35, इसमें लिख दिए। फंक्शन हमारे पास ये है जी ऑफ एक्स इक्वल है 2x² प्लस 3x प्लस 1। हमने इस डोमेन के एलिमेंट को यहाँ पुट करना है। इस x की जगह पे रेंज के आंसर देखने हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। फर्स्ट 0 है। हम इस इक्वेशन में जी ऑफ एक्स जहाँ पे x है वहाँ हम 0 0 पुट करते हैं। जी ऑफ 0 क्या है? 2 इंटू 0 का स्केयर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का स्केयर 0, 0 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 प्लस 3 3 0 0 प्लस 1। तो 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या होता है? 1। यानी हमने 0 पुट किया तो आंसर क्या आया? 1। हमने 0 से 1 की तरफ इमेज एरो ड्रा कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डोमेन 1, हम अपने इस फंक्शन में 1 पुट करते हैं। जी ऑफ 1 इक्वल है 2 इंटू 1 का स्केयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। 1 का स्केयर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 1 ज़ार 3 प्लस 1। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, तो 6 आंसर आया। यानी हमने 1 पुट किया 6 आंसर आया। हमने 1 से 6 की तरफ एरो लगा दी। नेक्स्ट देखते हैं हम 2 पुट करेंगे। डोमेन में 2 है तो जी ऑफ 2 क्या है? 2 इंटू 2 का स्केयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। 2 का स्केयर 4, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 3 2 ज़ार 6 और प्लस ये वाला 1, तो 8 प्लस 6 14 और प्लस 1 15। यानी 2 पुट करें तो 15 आंसर आता है। हमने 15 की तरफ एरो लगा दी। लास्ट क्या है? वैल्यू डोमेन की 3। हम 3 पुट करेंगे। 2 इंटू 3 का स्केयर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1। 3 का स्केयर 9, 9 2 ज़ार 18 प्लस 3 3 ज़ार 9 प्लस 1, 18 प्लस 9 27 प्लस 1 28। यानी 3 पुट किया तो 28 आंसर आ गया। 0 से 1 आंसर आया, 1 से 6, 2 से 15, 3 से 28। अगर हम देखें तो ये सारी की सारी जो कोड डोमेन है जो हमारे पास गिवन थी, ये सारी हमारे पास शामिल नहीं है। यहाँ पे 35 मिस हो रहे हैं। जब सारी शामिल होती तो हम इसे कहते ये ऑन टू फंक्शन है। अब ये जस्ट 1 1 फंक्शन है, यानी एक के बदले एक डोमेन दे रहा है, लेकिन लास्ट पे एक वैल्यू मिसिंग भी है। अगर मिसिंग ना हो तो ये 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, यानी बाइजेक्टिव होता है। लेकिन अब जस्ट 1 से 1 आ रही है और एक मिसिंग है, तो हम लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है? 1 1 फंक्शन है। और 1 1 के साथ और क्या है? चूँकि ये मिसिंग आ रही है तो इनटू फंक्शन तो है ही है। इनटू फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें से कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग हो या फिर किसी एक रेंज की तरफ 2 डोमेन हमारी जा रही हों। तो अब ये क्या है? हमारे पास इनटू भी है। और जो 1 to 1 भी होता है और इनटू फंक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है। तो सो इट्स हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है जी? इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड द टाइप ऑफ फंक्शन। हमने बताना है कि ये कौन सी टाइप का फंक्शन है। कौन से वाला फंक्शन? एच ऑफ एक्स इक्वल है 2x प्लस 1। एच ऑफ एक्स इक्वल है 2x प्लस 1। ये हमने बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो आगे कहता क्या है? डिफाइन क्या है? एच जो है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये रियल नंबर्स टू रियल नंबर है। यानी जो हमारा फंक्शन है, इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और इसकी रेंज भी रियल नंबर है। डोमेन इक्वल टू रियल नंबर, रेंज इक्वल टू रियल नंबर। यानी हम कोई भी डोमेन पुट करते हैं, कुछ आंसर आता है, रेंज पुट करेंगे, कुछ भी आंसर है, वो पूरे का पूरा रियल नंबर आएगा। कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है। पूरी रेंज हमारे पास पूरी ही को डोमेन है, पूरे रियल नंबर हैं। तो एच ऑफ एक्स लिख देंगे क्या है हमारे पास? 2x प्लस 1। फर्स्ट हम इसे 1 to 1 प्रूव करते हैं कि 1 to 1 है या नहीं है। तो देखें 1 to 1 के लिए क्या है? हम x की जगह पे x1 भी पुट करते हैं, x2 भी। अगर x1 यानी h ऑफ x1 अगर एक फंक्शन है, h ऑफ x2 दूसरा फंक्शन है, वो तब इक्वल होंगे जब x1 और x2 भी आपस में इक्वल हों, तब ये 1 1 है। यानी हमने x1 और x2 क्या है? डोमेन है, जो हम x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं।
ये अगर डिफरेंट होंगी तो हमारे पास जो फंक्शन के आंसर आएंगे वो भी डिफरेंट आएंगे। अब ये आंसर अगर इक्वल हैं तो मतलब ये x1 और x2 हमारी डोमेन भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है। हम अपने क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 पुट करते हैं और इधर x2 पुट करते हैं। 2x1 + 1 इक्वल है 2x2 + 1। अब +1 इधर भी है उधर भी है, दोनों साइडों से कैंसिल। 2x1 इक्वल है 2x2 के, 2 भी कैंसिल, x1 इक्वल है x2 के। तो ये अब क्या है हमारे पास, ये 1 to 1 फंक्शन है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए। तो देखिए हम y इक्वल टू 2x + 1 था, ये +1 दूसरी साइड पे गया -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल टू y - 1 डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ पे y की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर y डिनोमिनेटर में होता तो हम चेक करते कि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में y है ही नहीं, y ऊपर है, यानी हम कोई भी वैल्यू y की पुट करेंगे x का आंसर आएगा, यानी पूरे रियल नंबर ही हमारे पास इसकी क्या है, यानी हमारे इनवर्स फंक्शन की डोमेन है। और यही रियल फंक्शन यानी R to R ही हमारे पास गिवन था कि हमारे पास रेंज भी जब ये फंक्शन f(x) था यानी y फंक्शन था, f(x) हो y हो एक ही बात है। ये फंक्शन जब था तो रियल नंबर डोमेन थी और ये रेंज भी रियल नंबर थी। जब हमने इनवर्स बनाया यानी ये x फंक्शन बना दिया और ये क्या है f(y) है, y का फंक्शन है, तो फिर y क्या है, ये इसकी जगह जो वैल्यू पुट करेंगे वो हमारी डोमेन होगी। तो इसकी जगह हम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो जो x का आंसर आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। यानी जो y की डोमेन है वो हमारे x फंक्शन की जो रेंज थी उसकी इक्वल है, जी इक्वल है। तो फिर ये क्या होगी, हमारे पास को डोमेन होगी। और जब को डोमेन आ जाती है रेंज हमारी, तो फिर ये क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। तो अब जब फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है तो अब इसे क्या कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इफ f हमारे पास जो फंक्शन है a to b इज डिफाइंड बाय f(x) इक्वल x - 2 over x - 3 फॉर ऑल x बिलोंग टू a वेयर a इक्वल है रियल नंबर -3। क्योंकि यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 0, डिनोमिनेटर में जब 0 बनता है तो उसे क्या बोलती है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड तो हमने लाना नहीं है, जहाँ पे अनडिफाइंड आएगा वहाँ हमारा ये फंक्शन सॉल्व नहीं होता। तो हमारा मतलब ये है कि a हम कोई भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर में से, लेकिन 3 पुट नहीं करना। और हमारे पास b क्या है, रेंज क्या आई है, रियल नंबर -1। सारे रियल नंबर हमारे पास रेंज आएंगे लेकिन सिर्फ 1 नहीं आएगा। देन शो दैट द फंक्शन इज f इज़ बाइजेक्टिव। हमने शो करवाना है कि हमारा फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या क्या होना चाहिए फंक्शन, फर्स्ट तो 1 to 1 होना चाहिए, सेकंड ऑन टू होना चाहिए। तो हम 1 to 1 के लिए सॉल्व करते हैं। डोमेन हमारी क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 3। को डोमेन क्या है, यानी जो रेंज हमारी है वो क्या है, रियल नंबर -1। फॉर 1 to 1 हमें क्या चेक करना है कि f(x1) इक्वल होता है f(x2) के। हम इधर x की जगह x1 पुट करेंगे, इधर x की जगह x2 पुट करते हैं। तो x1 - 2 over x1 - 3 इक्वल x2 - 2 over x2 - 3। ये x2 - 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन किस साइड पे आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ x1 - 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा। दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ भी। जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, मेन पहली ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है, सेकंड टर्म पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है। इट्स मीन x1 x2 से मल्टीप्लाई हुआ x1 x2 बन गया, x1 -3 से मल्टीप्लाई हुआ -3 x1 बन गया, -2 x2 से मल्टीप्लाई हुआ -2 x2 और -2 - 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो +6 इक्वल टू x1 x2 से मल्टीप्लाई हुआ x1 x2, x1 -2 से मल्टीप्लाई हुआ -2 x1, -3 x2 से मल्टीप्लाई हुआ -3 x2, -3 - 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो +6। दोनों साइडों पे जो सेम है उन्हें कैंसिल कर देंगे। b का अगर एक साइड से दूसरी साइड पे लाएंगे तो वो साइन माइनस का होएगा, एक प्लस की वैल्यू दूसरी माइनस की, दोनों सेम होती हैं, इक्वल 0 आ जाता है आंसर। तो x1 x2 इधर भी है कैंसिल, +6 इधर भी कैंसिल, -2 x2 -3 x1 और -3 x2 -2 x1। हमने यहाँ पे लिखना है -3 x1 और ये देखें -2 x2 है, इक्वल टू के इस साइड पे आएगा तो +2 x2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या है -3 x2 और ये -2 x2 इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, +2 x2। यहाँ पे -3 x1 में से +2 x1 निकाल दें -x1 इक्वल टू -3 x2 में से +x2 निकाल दें -x2। दोनों साइडों से माइनस माइनस कैंसिल, x1 इक्वल हो गया x2 से। जब x1 इक्वल आ जाए x2 तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 to 1। अब हम नेक्स्ट इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करवाते हैं।
तो ऑन टू के लिए हम वही फंक्शन लिखते हैं, y इज इक्वल टू x2 ओवर x3। हम फॉर x इसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, yx माइनस 3 इक्वल है x माइनस 2। y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, xy और माइनस 3y इक्वल है x माइनस 2। ये माइनस 3y दूसरी साइड पे आएगा तो क्या होगा प्लस 3y, और ये x इस साइड पे गया तो क्या होगा माइनस x, यानी x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, x का आंसर निकाल रहे हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन लेने, अंदर क्या बनेगा y माइनस 1 इक्वल है 3y माइनस 2 के। ये y माइनस 1 इधर नीचे डिवाइड कर दें, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब हम इस y की जगह 1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो डिनोमिनेटर में 0 बन गया, ये सारा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कुछ भी ऊपर लिखो नीचे 0 तो अनडिफाइन हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने 0 नहीं पुट करना, तो हमारी रेंज क्या है रियल नंबर -1। और यही उसने क्वेश्चन में बताया था, कोड डोमेन है हमारी, जब रेंज कोड डोमेन की इक्वल आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होता है ऑन टू, और जब फंक्शन ऑन टू भी हो 1 to 1 भी हो तो अब हम इसे कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन है। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। हमने फर्स्ट फंक्शन का इन्वर्स लेना है, देन उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। जब उसकी डोमेन और रेंज बताएंगे आल्सो प्रूव करना है क्या, फंक्शन इनटू इन्वर्स ऑफ फंक्शन इक्वल होता है इन्वर्स इनटू फंक्शन। तो फर्स्ट हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 4x माइनस 3। इसकी डोमेन क्या होगी, हमने डोमेन प्रॉपर पहले पढ़ चुके हैं। देखें जब रियल हमारे पास होती है 4x माइनस 3 एक लीनियर इक्वेशन होती है, तो वहाँ पे उसकी डोमेन क्या होती है रियल नंबर, उसकी रेंज क्या होती है वो भी रियल नंबर। अब हम अपने फंक्शन को y की इक्वल लेट करते हैं, तो y इक्वल टू 4x माइनस 3। हम स्टेप्स भी पढ़े हैं इनवर्स फाइंड करने के। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अपने फंक्शन को y की इक्वल लेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम x का आंसर फाइंड करते हैं, तो -3 इस साइड पे था और दूसरी साइड पे गया +3, y प्लस 3 इक्वल टू 4x। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमने इसे डिवाइड करवा दिया। तो क्या बना ये y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल है x के। अब x किसकी इक्वल है, f ऑफ x इक्वल है y के। तो f ऑफ x जब y की इक्वल है तो x किसकी इक्वल होगा, ये f दूसरी साइड पे आया, क्या बना इनवर्स y। तो x किसकी इक्वल आया f इनवर्स y के, तो हम x की जगह यहाँ पुट कर देंगे f इनवर्स y। तो f इनवर्स y किसकी इक्वल है y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। लास्ट स्टेप में हम रिप्लेस कर देते हैं y विद x, तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ हम x लिख देना है, तो f इनवर्स x इक्वल होगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, y को यानी f ऑफ x को y की इक्वल लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने x का आंसर फाइंड किया, यानी एक साइड पे अकेला x रहने दिया, दूसरी साइड पे कुछ बन गया। अब तीसरे स्टेप में उस x को इक्वल टू लिखा f इनवर्स y के, तो x की जगह हमने f इनवर्स y पुट कर दिया। लास्ट स्टेप में हमने y को रिप्लेस कर दिया विद x। अब ये जो आ गया है ये भी एक लीनियर फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कोई x नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि डोमेन ऑफ f इनवर्स x क्या है रियल नंबर, और रेंज भी f ऑफ इनवर्स क्या है रियल नंबर। तो डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर। हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज ही फाइंड करनी थी। लास्ट पे आप देखें अगर, तो हमें वो कहा गया था कि आल्सो प्रूव करवाएं f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। तो f इंटू एफ इनवर्स x की वैल्यू हमें क्या लिखी है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, जो f इनवर्स x का आंसर आया था, इक्वल f इनवर्स ऑफ f ऑफ x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 4x माइनस 3। अब देखें अगर, तो फंक्शन हमारे पास क्या है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, f ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी हमारे पास जो f ऑफ x था जो किसकी इक्वल था 4x प्लस 3 के। हमने इस x की जगह अपनी ये वैल्यू पुट कर दी, f ऑफ x की जगह क्या है 4x प्लस 3, तो जब x की जगह पे लिखेंगे x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, तो इधर भी x की जगह लिख दिया x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 इंटू एक्स की जगह लिखा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4, 4 काट के x प्लस 3 माइनस 3, ये काट के x रह गया। इधर सॉल्व करें f इनवर्स ऑफ 4x माइनस 3। अब हमारे पास f इनवर्स क्या था, हमारे पास f इनवर्स क्या है जी x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आंसर है। तो अगर ये है, हमने अपने x की जगह लिखना है 4x माइनस 3, जहाँ पे x है वहाँ हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x क्या था f इनवर्स ऑफ x हमारे पास क्या था x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इस x की जगह क्या आया है 4x माइनस 3, तो इधर भी x की जगह लिख दिया 4x माइनस 3, आगे प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 माइनस 3 आपस में काट गए, 4x ओवर 4 है, 4 भी काट गया, x रह गया, x इक्वल टू x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, यही हमने प्रूव करवाना था।
नेक्स्ट सेकंड देखें, इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स ओवर एक्स माइनस 5, डिनोमिनेटर में एक्स है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। ये किस पे इक्वल टू 0 होती है, जब एक्स इक्वल टू 5 होता है, यानी डोमेन हमारी सारे रियल नंबर हैं सिवाय इस 5 के, और रेंज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब हमने तो एफ इनवर्स यानी इनवर्स जो फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये जस्ट आपने सारा किया हुआ है इसलिए लिख रहा हूँ। तो y किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स को हम y फर्स्ट स्टेप में रिप्लेस करते हैं तो y इक्वल एक्स ओवर एक्स माइनस 5। अब हम इस x का आंसर निकाल रहे हैं तो x माइनस 5 दूसरी साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा y एक्स माइनस 5, y इक्वल टू एक्स, ये x इस साइड पे आया माइनस एक्स माइनस 5y दूसरी साइड पे गया तो प्लस 5y, x कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा y माइनस 1 इक्वल टू 5y, ये y माइनस 1 यहाँ से नीचे डिवाइड कर देंगे, x इक्वल है 5y ओवर y माइनस 1। अब हमें पता था कि एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल था, हमने लेट किया हुआ y के, तो x इक्वल होता है एफ इनवर्स y, तो हम अपने x की जगह पे एफ इनवर्स y लिख देंगे। तो अब ये बन गया एफ इनवर्स y इक्वल है 5y माइनस 1, एफ इनवर्स y किसकी इक्वल है 5y माइनस 1, रिप्लेस कर देंगे y विद x से, तो एफ इनवर्स x किसकी इक्वल होगा 5x ओवर x माइनस 1। अब इसकी डोमेन बतानी है, डोमेन क्या है हमारे पास, डोमेन है जी हमारे पास, अच्छा ये देखें, जो डोमेन ऑफ फंक्शन होती है वो इक्वल होता है रेंज ऑफ फंक्शन का इनवर्स, और इसी तरह जो रेंज ऑफ फंक्शन होती है वो इक्वल होता है डोमेन ऑफ फंक्शन का इनवर्स। तो अब हमारे पास चूंकि डोमेन क्या है उधर r इंटू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, रियल फंक्शन यानी रियल नंबर एक्सेप्ट 5, तो वो हमारी इन्वर्स की क्या होगी, रेंज हो जाएगी। रेंज ऑफ एफ इन्वर्स क्या है, r माइनस 5। और जब हमने इसकी डोमेन निकालनी है तो एफ इन्वर्स एक्स क्या है, इस एक्स की जगह अगर 1 पुट करें तो 0 बनता है डिनोमिनेटर में, जो नहीं पुट कर सकते, बाकी सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो हमने इसकी डोमेन देख ली कि रियल नंबर सारे एक्सेप्ट माइनस कर देंगे 1 को, कि यहाँ पे हम 1 नहीं पुट कर सकते। तो जैसे यही डोमेन और रेंज निकालनी थी। अब हम देखते हैं कि वो जो आल्सो प्रूव था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, तो यहाँ पे देखें एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इक्वल एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन था वो यहाँ पे पुट करेंगे, एफ इनवर्स एक्स की जगह इसकी वैल्यू लिखी 5x ओवर एक्स माइनस 1। अब एफ ऑफ एक्स जो क्वेश्चन में गिवन था उसमें जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे 5x ओवर एक्स माइनस 1। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल था x ओवर एक्स माइनस 5। जो यहाँ पे x है ना इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ 5x ओवर एक्स माइनस 1 है। तो इस x की जगह पे 5x ओवर एक्स माइनस 1 लिखा, डिवाइडेड बाई इस x की जगह पे 5x ओवर एक्स माइनस 1 लिखा। ऊपर क्या बना 5x ओवर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और x माइनस 1 का एलसीएम लिया, क्या आया x माइनस 1। अब इसके नीचे x माइनस 1 है, इसके नीचे भी है तो कुछ भी नहीं, ऊपर 5x लिख देंगे, दरमियान में माइनस, इसके नीचे 1 है तो ये x माइनस 1 ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे एलसीएम लेते हैं 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब ये डिनोमिनेटर इधर भी x माइनस 1 इधर भी है, ये आपस में कैंसिल, ऊपर क्या बचा 5x और नीचे क्या बचा 5x माइनस 5x से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 5x, माइनस 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1, ये माइनस 5x प्लस 5 आपस में कैंसिल, 5x ओवर 5 रह गया इक्वल टू, इधर देखें अगर एफ इनवर्स ऑफ x ओवर एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी ना x ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास एफ इनवर्स एक्स किसकी इक्वल था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसकी इक्वल था 5x ओवर एक्स माइनस 1। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस 5 आ गया है, इधर इसकी जगह पे x ओवर एक्स माइनस 5 आया है तो इस x की जगह भी हम x ओवर एक्स माइनस 5 लिखेंगे, इस x की जगह भी x ओवर एक्स माइनस 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, डिनोमिनेटर में x की जगह पे x ओवर एक्स माइनस 5 माइनस 1, ये 5 ऊपर x से मल्टीप्लाई हुआ 5x बन गया डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी कुछ नहीं है 1 डिनोमिनेटर है 1 और x माइनस 5 का एलसीएम लिया x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5, यहाँ भी ऊपर जस्ट x रह गया माइनस, यहाँ 1 है x माइनस 5 है, ये x माइनस 5 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर x माइनस 5 लिख दिया। ये डिनोमिनेटर कैंसिल क्योंकि a ओवर b डिवाइडेड बाई c बाई d ऐसे होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b मल्टीप्लाई d ओवर c, जो सबसे नीचे है वो ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे, तो ये जब सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सेम थे हमने कैंसिल कर दिए, ऊपर 5x डिवाइडेड बाई एक्स
माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस एक्स प्लस 5, ये आपस में कट गए तो ऊपर 5x नीचे 5 रह गया, 5 से कट गया, इधर भी 5 से कट गया, x इक्वल टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। इसका तीसरा पार्ट देखें, 5x इक्वल है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर है माइनस, सिर्फ 1 नहीं पुट कर सकते, 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जो इसकी डोमेन है वो हमारे इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख दिया, y इक्वल आ गया x प्लस 2 ओवर x माइनस 1, x माइनस 1 उधर मल्टीप्लाई करवाया, y इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल x प्लस 2 के, y अंदर मल्टीप्लाई हुआ, y x माइनस 1 इक्वल x माइनस 2 x प्लस 2 के। अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो x है, ये यानी ये जो माइनस वाई है दूसरी साइड पे आएगा तो क्या होगा प्लस वाई, और ये जो x है ये साइड पे जाएगा तो माइनस एक्स, ये प्लस 2 है प्लस 2 लिखा रहेगा, वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल है वाई प्लस 2 के। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा वाई माइनस 1 और इधर क्या बचेगा वाई प्लस 2। अब क्या होगा, x इस साइड पे है इक्वल टू ये वाई माइनस 1 डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या है वाई प्लस 2, वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या बना है वाई माइनस 1। अब रेंज हमारी क्या हो सकती है इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन है इसकी रेंज क्या होगी, 1 नहीं पुट कर सकते तो हमने रियल नंबर -1 लिख दिया, तो ये असल फंक्शन इन्वर्स फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। जो इसकी रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन होती है और जो इसकी डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज होती है। लेकिन हम अभी इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो हम इस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ इन्वर्स वाई, जैसे पिछले स्टेप में पिछले क्वेश्चन में लिखते आए हैं, वो किसकी इक्वल है वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1। अब जहाँ जहाँ वाई हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस विद एक्स, तो रिप्लेस वाई विद एक्स, एफ इनवर्स एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 1, यही हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब आल्सो प्रूव की जो थे एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 1, तो एफ ऑफ एक्स जिसकी इक्वल था वहाँ जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ हम ये पुट कर देंगे, तो हमने यहाँ पे भी एक्स था पुट कर दिया, प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे भी एक्स था यही पुट करके -1 लिख दिया। अब इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, इधर 1 है, तो x माइनस 1 डिनोमिनेटर वाला एलसीएम लिया, ऊपर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाय इधर कुछ नहीं है 1 है और इधर x माइनस 1 है, x माइनस 1 एलसीएम लिया, ऊपर x प्लस 2 दरमियान में माइनस, ये x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिख दिया। अब यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 आपस में कैंसिल, x प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाई माइनस x प्लस 1, प्लस 2 माइनस 2 आपस में कैंसिल, x माइनस x आपस में कैंसिल, 2x प्लस x 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। यहाँ पे भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। फिर इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो एफ इनवर्स ऑफ x की जगह हम जहाँ जहाँ पे एफ इनवर्स x में जो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ हम ये पुट करेंगे x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1, तो हमने यहाँ भी पुट कर दिया x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 1, ऊपर भी x माइनस 1 एलसीएम लिया, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे भी x माइनस 1 एलसीएम लिया, x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, x प्लस 2 ये प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुई माइनस x प्लस 1, प्लस 2 से कैंसिल, माइनस x प्लस x से कैंसिल, x प्लस 2x 3x प्लस 2 प्लस 1 3, यहाँ भी 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, x इक्वल टू एक्स, हेंस प्रूव, यही प्रूव करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। अब हमें पता है x प्लस 2 हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 से छोटा यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू आयोटा देती है जो कम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर बनेगा ही नहीं। तो हमारा आंसर ये प्लस 2 इस साइड पे आया, -2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होना चाहिए। तो डोमेन क्या है हमारी, क्लोज ब्रैकेट -2 से इन्फिनिटी, यानी -2 भी हो सकता है, -2 जब होगा तो -2 प्लस 2 0 का स्क्वायर रूट 0 एक खुद रियल नंबर है तो हम -2 भी पुट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -2 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब ये हमारी डोमेन है, लेकिन ये हमारे इन्वर्स फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ इन्वर्स एक्स। और जब हम रेंज लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वो क्या होगी, इक्वल होगी किसके, जब हम रेंज लिखेंगे तो किसकी इक्वल होगी, 0 से इन्फिनिटी तक। क्यों, जब हम सबसे छोटी वैल्यू -2 है, -2 पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, -2 प्लस 2 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0,
तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 0 आंसर आता है। क्लोज ब्रैकेट लगानी है ताकि ये 0 भी इसमें शामिल हो। -2 से बड़ा हो नंबर -1 पुट करोगे तो आंसर 1 आएगा, जो 0 से बड़ा है, जो इसमें शामिल है। यानी सबसे छोटी वैल्यू 0 और सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी खुद नहीं है इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ कर दी। तो क्लोज ब्रैकेट ऑफ 0 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे इनवर्स फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। ये रेंज होगी, ये डोमेन होगी। तो लेट कर देंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के, वाई इक्वल है स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो वाई स्केयर इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस 2 के प्लस 2 दूसरी साइड पे आएगा -2 यानी एक्स इक्वल है वाई स्केयर -2 के। एफ इनवर्स एफ वाई किसकी इक्वल है वाई स्केयर -2 के। रिप्लेस कर देंगे विद एक्स से तो एक्स स्केयर -2 इक्वल हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स की। जैसे यही वैल्यू हमने चेक करनी थी। अब हम इसमें प्रूव करवाते हैं। देखें तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखते हैं एक्स स्केयर -2 और एफ ऑफ एक्स। देखें तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखते हैं एक्स स्केयर -2 और एफ ऑफ एक्स क्या था, स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो जहाँ पे एक्स था वहाँ हमने एक्स स्केयर -2 पुट कर दिया। -2 प्लस 2 आपस में कैंसिल, जैसे एक्स स्केयर का स्केयर रूट रह गया, जो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, एक्स बच गया। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। एफ इनवर्स ऑफ एक्स जब था तो जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने स्केयर रूट एक्स प्लस 2 पुट करना है। तो यहाँ पे एक्स स्केयर था, हमने स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 पुट किया, ऊपर स्केयर लगा दिया -2। ये आपस में कट गया, एक्स प्लस 2 -2 प्लस 2 -2 आपस में काट गया, एक्स रह गया। तो एक्स इक्वल टू एक्स, यही हमने प्रूव करवाना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आंसर दे रही है। नेक्स्ट देखें तो डोमेन हमारी क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 6। तो डोमेन ऑफ क्या होगा इस हमारे पास, ये कौन सा फंक्शन है जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन, प्योर क्वाड्रेटिक। तो डोमेन क्या होगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो एफ इनवर्स एफ क्या होता है -इन्फिनिटी से। रेंज हमारी फिर इनवर्स फंक्शन की क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज भी रेंज क्या होती है, हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे, जो रेंज आएगी वो लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 6, यानी लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये +6 दूसरी साइड पे है -6 टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, x इक्वल है स्केयर रूट ऑफ y बाय -6। अब हमें पता है कि ये जो x है ये किसकी इक्वल है, एफ इनवर्स y के, क्योंकि हमने ये लेट किया हुआ है, ये f दूसरी साइड पे जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। एफ इनवर्स y किसकी इक्वल है, y -6 का स्केयर रूट, रिप्लेस y विद x, तो x -6 का स्केयर रूट इक्वल एफ इनवर्स x से। यहाँ से समझ ना आ रही हो, इस प्लेलिस्ट में पहली वीडियो देखनी है जिसमें ये सारी इनवर्स के स्टेप्स, इनवर्स फाइंड करना, ये सारा कुछ हमने सीखा हुआ है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। तो एफ इनवर्स एक्स किसकी इक्वल है, x -6 का स्केयर रूट। हम यहाँ पे एफ इनवर्स ये 6 की x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, जो पुट कर सकते हैं वो वाला हमारी रेंज होगी। तो सबसे मिनिमम वैल्यू हम 6 पुट कर सकते हैं। 6 -6 0, 0 का स्केयर रूट 0। अगर 6 से छोटी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 5 पुट करते हैं तो -6 + 5 क्या होता है, -1। -1 का स्केयर रूट आयोटा, यानी सबसे कम वैल्यू हम 6 पुट कर सकते हैं। तो हमने क्लोज ब्रैकेट लगाई, 6 पुट कर सकते हैं, 6 से आगे इन्फिनिटी तक जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें। तो ये हमारी इस फंक्शन की रेंज थी, जो हमारे इनवर्स फंक्शन की डोमेन है। ये इस डोमेन बन गई और ये इनवर्स फंक्शन की रेंज हो गई। अब हम वो प्रूव करवाते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स की। तो जहाँ पे हमारा एक्स था वहाँ हम अपनी एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू स्केयर रूट ऑफ x -1 पुट कर x -6 पुट कर देंगे। तो x -6 स्केयर रूट का स्केयर प्लस 6, ये स्केयर रूट कट गया, x -6 + 6, 6 -6 कट गया, x रह गया। और इधर भी एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ लेके x स्केयर प्लस 6। अब एफ इनवर्स ऑफ x जिसकी इक्वल था उस x की जगह हम x स्केयर प्लस 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे x स्केयर प्लस 6 आगे -6 स्केयर रूट, ये +6 -6 आपस में कट गया, x स्केयर रूट, स्केयर और स्केयर रूट कट गया, x रह गया, x इक्वल टू x, यही हमने प्रूव करवाना था। लास्ट पार्ट देखें, एफ ऑफ x इक्वल है 2x - 1 डिवाइड बाई x + 4। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में -4 नहीं पुट कर सकते, तो हम डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख देंगे कि रियल नंबर सारे -4, ये -4 नहीं पुट कर सकते। तो जो इसकी डोमेन है वो हमारे इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी। तो रेंज आ गई एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम इस फंक्शन की रेंज फाइंड करते हैं जो हमारे इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी। तो हम लेट करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x किसकी इक्वल होगा, एफ इनवर्स y की।
तो यहाँ से अगर हम y इक्वल टू लिख दें 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 4, ये डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4, x का आंसर फाइंड करें, y अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, y को x से मल्टीप्लाई करवाया y को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 4y, तो यहाँ हमने लिख दिया yx प्लस 4y इक्वल है 2x माइनस 1 के। तो yx ये प्लस 2x दूसरी साइड पे आएगा, माइनस 2x प्लस 4y इधर आएगा तो माइनस 4y। यहाँ से x कॉमन ले लें, y माइनस 2 इक्वल है माइनस 4y माइनस 1, ये y माइनस 2 नीचे डिवाइड करवा दें, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड, अब ये x का आंसर आ गया। x हमारे पास किसकी इक्वल था, एफ इनवर्स y की, x की जगह हमने लिख दिया एफ इनवर्स y इक्वल है माइनस 4y माइनस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2। अब रिप्लेस कर देंगे y विद x से, एफ इनवर्स x इक्वल आ गया माइनस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। मतलब ये है कि हम इस x की जगह 2 नहीं पुट कर सकते, अगर 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा, तो जो हमारी एफ इनवर्स x की वैल्यू है 1 डिफाइन हो जाएगी। तो रेंज हमारी क्या है, फंक्शन की रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 2 के, तो r माइनस 2 लिख देना, ये क्या है, रेंज ऑफ एफ ऑफ x है। तो एफ ऑफ x की जो रेंज है वो हमारे इनवर्स फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी, तो हम लिख देंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x, तो डोमेन भी हमारी आ गई। अब नेक्स्ट हम वो प्रूव करवाते हैं, f1 टू एफ इनवर्स x इक्वल एफ इनवर्स ऑफ x। एफ इनवर्स x की वैल्यू पुट करें, 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस x, f इंटू ये वैल्यू है, जब f ऑफ x गिवन था वो किसकी इक्वल था, f ऑफ x 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 4। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस x आ गई ये वाला माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस x, x की जगह पुट किया, आगे प्लस 4, यहाँ भी 2 माइनस x है, यहाँ भी 2 माइनस x, दोनों जगह पे 2 माइनस x, एलसीएम ने ऊपर क्या बनेगा 8x, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 8x प्लस 2, और माइनस 1 से 2 माइनस x मल्टीप्लाई होकर 2 माइनस x डिवाइडेड बाई, यहाँ भी 2 माइनस x, एलसीएम लिए ऊपर बना 4x प्लस 1 और आगे प्लस 4 इंटू 2 माइनस x ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, जैसे एलसीएम लेते हैं 2 माइनस एक्स से कट गया, 8x प्लस 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1, 4 अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 8 माइनस 4x, 4x माइनस 4x कट गया, 2 माइनस 2 कट गया, 8x प्लस एक्स 9x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 9, 9 से कट गया, x आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू लिखें 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 4, एफ इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू थी उसमें x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे हम लिखते हैं 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 4, आगे प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस फिर इधर x था, x की जगह पे हम लिख देंगे 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 4, 4 अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 8x माइनस 4 और x प्लस 4 एलसीएम लें तो ये प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 4 एलसीएम लेके, x प्लस 4 से कट गया, 8x माइनस 4 प्लस x प्लस 4, 4 माइनस 4 से कट के 8x प्लस x 9x डिवाइडेड बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई कराएं 2x प्लस 4 2 8 माइनस मल्टीप्लाई कराएं माइनस 2x प्लस 1, 2x माइनस 2x कट गए, ऊपर 9x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 9 से कट गया, x रह गया, x इक्वल टू x हेंस प्रूव्ड। तो हमने यहाँ तक एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।